कराची की सिटी कोर्ट का वाक़या सुनाता हूँ आपको। जो एक जज, जुडिशल मजिस्ट्रेट, सिविल जज नसीहत करता है किन को? उलमा को, कि एक मस्जिद पे इख्तलाफ हुआ, वह इख्तलाफ थाने तक पहुँचा, थाने में हल नहीं हुआ और लड़ने वाले कौन हैं? उलमा है। मैदान जंग किन्होंने बना दिया? उलमा कराम ने। मुझे याद पड़ती है वो बात, मुजफ्फराबाद में मुझे जाना हुआ, तो मुजफ्फराबाद के सफ़र में बाग जाना हुआ। बाग में कश्मीर के बुजुर्ग मिले, कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया के वारिस उलमा हैं। तो उन्होंने अजीब बात की कि ये जो उलमा है ये नबी तो नहीं है, तो लेकिन नबी से एक दर्जा नीचे वाले होते हैं, तो इनको चाहिए वही दर्जे वाले अखलाक पैदा करे, वही सिफात पैदा करे। लेकिन उसने कहा अफसोस मैं नहीं देख पाता उलमा में। तो शफकत हुसैन नाइट साहब सिविल जज हैं सिटी कोर्ट कराची के। उलमा का मुकदमा गया तो कहने लगा मैं कैसे फैसला करूं आप लोग उलमा का, कि मुझे चाहिए था मैं तावीज़ लेने आता उलमा से, मुझे चाहिए था मैं दम कराने आता उलमा से, मुझे चाहिए था मैं आपसे रहनुमाई लेता, मुझे चाहिए था कि आप मुझे दर्स देते और मैं आपका फैसला करूं। कहने लगे मुआशरा तबाह नहीं हो सकता जब तक उलमा ये इस तरह का किरदार अदा। मुआशरे की तबाही के लिए यही किरदार ही काफ़ी है कि उलमा इत्तफाक नहीं कर पाते। मुआशरे की बर्बादी के लिए यही बात काफ़ी है कि उलमा लड़ते हैं, उलमा एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। ये शफकत हुसैन नाइट साहब, उन्होंने एक अजीब बात की, कहेंगे यहाँ आप एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो तो बैतुल्लाह में क्या करते हो? फिर वहां कैसे खड़े हो जाते हो? मस्जिद नबी में क्या करते हो? वहां कैसे खड़े हो जाते हो? तो अफसोस ये जवाल की निशानी उलमा के लिए, ये तबाही और बर्बादी की इब्तदाई ईंट है जो रख चुके हैं उलमा, और शायद ही वो अपने मनसब पर, या शायद ही वो अपनी वो सिफात जो इनसे खो चुकी है वो हासिल कर पाए। मुझे बात याद आती, अलमिया है, उलमा के लिए सोचने का मकाम है कि एक फिकी इख्तलाफ पर बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को। एक इख्तलाफ कौन सा है? ईमानियत पर है? नहीं। किस चीज पर है? फरोई इख्तलाफ है। वो फरोई इख्तलाफ कितने हैं टोटल? चंद परसेंट। उस चंद परसेंट पर एक दूसरे को गले काटने के लिए, एक दूसरे को इस्लाम से निकालने के लिए, एक दूसरे को दीन से निकालने के लिए, और एक दूसरे को इस्लाम की सरहद से बाहर फेंकने के लिए तैयार है। मुझे बात याद आती है जुनैद जमशेद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, इनको हर मौलाना जालंधरी साहब का तो हमने दावत दी खैर मदारिस के जो मोहतमे में है। ये कराची से तशरीफ़ ले गए वहाँ खैर मदारिस, तो उलमा का मजमा था, उलमा की दस्तारबंदी हो रही थी, तो इनके बयान के लिए जब दावत दी गई एंड में, तो ये आकर खामोश रहे, वो देखते रहे, इधर देखा, सामने देखा, इधर देखा, हर तरफ उलमा ही उलमा है, बड़े अकाबिर बैठे हुए तशरीफ़ फरमा है, और सामने उलमा जिनकी दस्तारबंदी होनी है, इधर वो उलमा जो असातिज़ा हैं निचले दर्जे के, और मेहमान उलमाए कराम हैं। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, बहुत से मिनट गुजर गए, तो बेचैनी, इस्तराब की कैफियत पैदा हुई मजमा में। तो जुनैद जमशेद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, काफ़ी देर खामोशी के बाद जब देखा इस्तराब, बेचैनी फैल रही है, कि ऐ अहले इल्म, ऐ उलमाए कराम की जमात, अपने मनसब को संभालें, अपनी सिफात को याद करें, अपनी खुसूसियात को तलाश करें, और अपनी अच्छाइयाँ को देखें, अपने मर्तबे मकाम व बुलंदी को देखें कि आप अंबिया के वारिस हैं। अगर आप अपने दीन के हिस्से का, आप अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तो अल्लाह मिरासियों से, गाना गाने वालों से काम ले लेंगे। तो जुनैद जमशेद रोने लगे और सारा मजमा फूट फूट कर रोने लगा। तो मेरी ये दरख्वास्त है, सिविल जज कराची, जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 15 वेस्ट सिटी कोर्ट, आंखों देखा हाल है, आंखों देखा हाल है। शफकत हुसैन नाइट साहब है सिविल जज, वो कहते हैं काश मैं अपना दुख बयान कर सकूं उलमा के सामने। एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे को अपने
مدرسے میں، مسجد میں، اپنے خانقاہ میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے چاہیے تھا میں آپ سے رہنمائی لیتا اور میں آپ کا فیصلہ کروں. خبردار آئندہ کے لیے کسی نے کوئی لڑائی کی کوشش کی تو 50 لاکھ جرمانہ ہوگا اور جیل بھی ہوگی. تو کیا علماء اسی طرح کرتے رہیں گے؟ یہ کیا کم سزا ہے کہ ایک جج اتنے بڑے ریمارک دے دے اور پھر بھی ہم غور نہ کریں؟ تو خدا کے لیے میری التجا ہے، درخواست علماء کرام سے، اپنے فروعی اختلاف کو کلاس تک محدود رکھیں، مکتب میں محدود رکھیں، اپنے مدرسے تک محدود رکھیں. خدا کے لیے اس کو عوام میں نہ پھیلائے. جہاں بات عوام میں ہے تو وہاں اکٹھے ہو جائیں اور انبیاء کا وارث بن کر دکھائیں. انبیاء کی وراثت میں مکان نہیں، بلڈنگ نہیں، کاروبار نہیں، گاڑیاں نہیں، پیسہ نہیں، ڈالر نہیں، ریال نہیں، صفات ہے، خصوصیات ہے. کیا وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 22 سال میں پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا؟ آج انہی کے وارث لڑ مر کے آپس میں ختم ہو جائے. یہ المیہ ہے، آئیے توبہ کر لیجیے.